Ashika and you are watching Scholar in Me channel. So today in this video we are going to learn class 8 chapter 2 microorganisms friends and foe. तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसका ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप पहले एडवर्टाइजमेंट देखिए। डर गए ना? इससे और डरावनी बात यह है कि कीटाणु मुंह के कई पार्ट्स पर असर कर सकते हैं। दांत तो सिर्फ 20% है। इसलिए यूनिक सीपीसी टेक्नोलॉजी वाला पेप्सोडेंट जर्मी चेक ये आम टूथपेस्ट के मुकाबले मुंह के कीटाणुओं से बेहतर लड़े। सिर्फ दांत नहीं, मुंह भी साफ। भाई डरो, जर्मी चेक करो, पेप्सोडेंट जर्मी चेक। इस एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया है कि माउथ में बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। जाहिर सी बात है, पेप्सोडेंट की टूथपेस्ट है तो माउथ के जर्म्स बताएंगे, हाथ में भी जर्म्स रहते हैं। तो लेट्स गो टू आवर पॉइंट। डाइवर्सिटी यानी कि हमारे मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनमें बहुत सारे टाइप्स है। ज़रूरी थोड़ी है कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप के होंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप रहते हैं उनके। तो जो टाइप रहते हैं मेनली 4 ब्रॉड उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है बैक्टीरिया, दूसरी कैटेगरी है अलगी, फिर फंगाई और प्रोटोजोआ। तो आप बोलोगे कि जो वायरस है वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हाँ, होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पर वो सबसे अलग रहते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर भी अलग रहता है और उनमें जो उनकी फीचर्स है, जैसे कि वो होस्ट बॉडी के बाहर नहीं रह सकते। अब कोरोना वायरस को ही देख लीजिए, क्योंकि वो सरफेस पे तो रहता है पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता। वो मतलब कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है वायरस। तो पर हमारी बॉडी के अंदर तो वो ज़िंदा रहता ही है, वो मर नहीं सकता, इसलिए उसको होस्ट बॉडी की ज़रूरत है। तो ये तो कोरोना वायरस की बात हुई, ऐसे हर एक वायरस की ऐसी बात है। तो अभी हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को भी और कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो 0.2 to 100 माइक्रोमीटर जितने रहते हैं, या इतने माइक्रोमीटर उनकी साइज है। तो बैक्टीरिया जो रहते हैं उनको और फर्दर डिवाइड किया है उनके शेप के बेसिस पे। तो जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके और शेप्स रहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में 4 शेप्स दिए हैं, और भी शेप्स रहते हैं, ज़रूरी नहीं है 4 ही है। तो पहला शेप है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। तो जो स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया रहता है वो बैक्टीरिया में आपको स्फीयर टाइप का शेप दिखेगा, इसलिए उसको स्फेरिकल बैक्टीरिया बोला है। और उसका नाम उसको दिया है कोका है, और या फिर उसको बोलेंगे कोकस, सिंगुलर फॉर्म में कोकस बोलते हैं। तो उसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ये दोनों उसके एग्जांपल है। और कोकस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और इसके बाद आता है इसका सेकेंड टाइप जो कि है रॉड शेप बैक्टीरिया। वो रॉड शेप के होते हैं इसलिए उनको रॉड शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। तो उनको भी एक अलग नाम दिया गया है, बेसिलाई, सिंगुलर बेसिलियस बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स है लैक्टोबैसिलाई या लैक्टोबैसिलियस, एक ही है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बताया है। तो और एक एग्जांपल है ई कोली। तो जो बेसिलाई रहते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, ऐसे आपको दिख रहा होगा, रॉड शेप के रहते हैं इसलिए उनको रॉड शेप बोलते हैं। ये जो सारे शेप के बैक्टीरिया हैं इनके शेप के ऊपर डिपेंडिंग इनको नाम दिए गए हैं। अभी इसके बाद 3rd नंबर का है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ऐसे कर्व शेप के बैक्टीरिया रहते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को उनके ऊपर ही डिपेंडिंग एक नाम दिया है। इनको बोलते हैं स्पाइरिली या स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम सिंगुलर फॉर्म है। तो इसके एग्जाम्पल्स है स्पाइरिलियम माइनस, ये उसका एग्जाम्पल था। और अभी आखिरी और 4th है कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमा पंक्चुएशन मार्क है, ये ऐसा दिखता है कॉमा। तो जो कॉमा शेप बैक्टीरियाज रहते हैं उनको बोलते हैं विब्रियोज, और सिंगुलर उसका फॉर्म होता है विब्रियो। उसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरा, और जो शेप रहता है विब्रियो का वो ऐसा दिखता है। तो ये हो गए अभी अपने शेप की बात। तो अभी हम बात करेंगे उनके स्ट्रक्चर की। तो ये जो बैक्टीरिया का टिपिकल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है इधर, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है।
टिपिकल यानी कि कॉमन स्ट्रक्चर। देखिए, अगर आपको कभी बोले कि आपको एक हाउस निकालना है तो आप कॉमनली हाउस कैसे निकालोगे? पहले ट्रायंगल निकाल लोगे, उसके नीचे स्क्वायर निकाल के रेक्टेंगल टाइप का उसका डोर बना दोगे। तो वो टिपिकल है, हर एक हाउस तो ऐसा होता नहीं है ना। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है हाउस का। और अभी जो मैंने बताया ये वाला बैक्टीरिया का टिपिकल स्ट्रक्चर है। तो ये जो बैक्टीरिया रहता है उसको लोकोमोटरी पार्ट रहता है फ्लैजिला, ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर रहती है, उसको फ्लैजिला बोलते हैं। और जो एकदम आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है उसकी सेल वॉल रहती है वो, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन रहता है। और उसकी एकदम आउटर कवरिंग पे एक कैप्सूल की कवरिंग होती है जो कि स्लाइमी कोटिंग रहती है, मतलब थोड़ी ऐसे जेली टाइप कोटिंग रहती है। और उसके अंदर मतलब कि जो बैक्टीरिया के तो आउटर कवरिंग हो गई ना, मतलब कि शेल हो गया ना, तो उसके अंदर क्या रहता है? देखिए, एक बलून है वाटर से भरा हुआ, तो उसकी आउटर कवरिंग तो बलून का रबर बलून ही हुआ ना, तो उसके अंदर जो पानी है यानी कि वही है, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये आपको चैप्टर 8 में पढ़ाएंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। तो जो ये सेल मतलब ये अभी बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो इसका साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर न्यूक्लियोलाइड रहता है और राइबोसोम्स रहते हैं। तो ये जो है राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलाइड, ये आपको सब चैप्टर 8 में पढ़ाया जाएगा। तो इसके ऐसे बाहर में ऐसे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं बाहर, उनको बोलते हैं हम पीली। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसे। तो ये तो अभी स्ट्रक्चर की बात हो गई। तो इनको और फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, वो क्या खाते हैं। तो उसमें और भी और टाइप्स है न्यूट्रिशन में, सिर्फ एक ही टाइप नहीं है। तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं बैक्टीरियाज और कुछ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, मतलब उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म पे या कोई और चीज़ पे। तो जो ये बैक्टीरियाज रहते हैं इनके और भी दो टाइप्स है, मतलब कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में खाना बना सकते हैं और कुछ नहीं। तो जो लाइट के प्रेजेंस में खाना बना सकते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जो बैक्टीरियाज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से खाना बनाते हैं जैसे सल्फर हो गया, तो उन्हें बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। तो ये ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना कैसे भी बना ही लेते हैं। और अभी ये बात हुई ऑटोट्रॉप्स की, और हेटेरोट्रॉप्स में भी और रहते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स जो रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं दूसरों पे, जैसे प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉप्स, आपको पिछले साल पढ़ाया था ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स और हम उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो हम हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप प्लांट है। तो जो ऑटोट्रॉपिक की हमने बात की बैक्टीरिया की, अभी हम हेटेरोट्रॉपिक की बात करेंगे। उसमें जो रहते हैं पैरासाइट्स रहते हैं जो कि लिविंग मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। और एक रहता है सेप्रोट्रॉपिक जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, जैसे कोई मरा हुआ जानवर एनिमल है, डेड एनिमल है, तो उनके ऊपर डिपेंड रह के वो अपना फूड नीड पूरा करते हैं। तो ये तो अभी उनको न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड किया था। अभी और उनको फर्दर डिवाइड किया गया है उनके ऑक्सीजन लेने के सर्वाइवल के बेसिस पे। तो जो ऑक्सीजन लेके सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें कहते हैं एरोबिक बैक्टीरियाज, यानी कि वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। और जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज रहते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती सर्वाइवल के लिए। तो अभी इनके टाइप्स तो ख़त्म हो गए डिवीजन के, पर अभी इनका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो जो बैक्टीरियाज रहते हैं अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो 10 मिनट में वो 1 बिलियन तक जा सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इतना। और वो हर बार डॉटर सेल को जन्म देते हैं, इससे वो कंटिन्यू होती जाती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो अभी हमने ये पढ़ तो लिया है, पर अभी हमें इसका टेस्ट भी करना पड़ेगा।